बिग बॉस 15 का वीकेंड का वार जिसका हम सभी लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि हम सभी ने देखा कि इस सीज़न में सलमान खान पहले ही वीकेंड के वार में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन उसके बाद के जो वीकेंड का वार हुए उसमें सलमान खान बिल्कुल शांत नजर आए। लेकिन आज के वीकेंड का वार में एक बार फिर से सलमान खान बेहद ज़्यादा गुस्से में नजर आए हैं। आप सभी को बता दूं कि आज का जो वीकेंड का वार रहा उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सलमान खान की प्रदर्शन हम सभी को नज़र आई, क्योंकि जिस तरीके से घर वाले, खास करके कुछ घर वाले, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा ज्ञानी और सबसे बड़ा समझते हैं अपने आप को, उन सभी को सलमान खान ने जम करके लताड़ा है और जम करके क्लास लगाई है। खास करके अगर हम बात करें तो समिता सेठी की, आप सभी ने प्रमोद के माध्यम से भी देखा होगा कि किस तरीके से समिता सेठी सलमान खान के सामने कहीं ना कहीं बदतमीजी से पेश आती है, और जिस तरीके से उनका बोलने का टोन होता है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और सलमान खान ने इसको बिल्कुल ही सिरे से नकारा। इस पर जो है सलमान खान ने अपनी ज़बरदस्त तरीके से वीकेंड का वार पर समिता सेठी की क्लास ली है, और समिता सेठी को बताया है कि वो समिता सेठी है और उनके आगे जो खड़े हैं उनका नाम सलमान खान है। और आप लोगों को बता दूं कि सलमान खान ने ज़बरदस्त तरीके से समिता सेठी को लताड़ा है और उनको कहा है कि उनकी बस चले तो पूरा वीकेंड का वार चुपचाप से निकाल दे, और उनकी बस चले तो वीकेंड का वार पर आए ही ना, लेकिन वो आते हैं क्योंकि उन लोगों को उनकी गलतियां बताने के लिए कि आप कहाँ पर सही जा रहे हो, कहाँ पर गलत जा रहे हो, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सलमान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं, और जो करण जौहर पूरे बिग बॉस ओटीटी के दौरान नहीं कर पाए वो सलमान खान ने यहाँ पर करके दिखाया है, क्योंकि हम बिग बॉस ओटीटी में भी देखा था कि किस तरीके से समिता सेठी का बर्ताव रहता था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे अलग, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी मानती है, और ये बात हम सभी को कई दफ़ा रियलाइज हुआ है बिग बॉस के देखने के दौरान। लेकिन इस बार सलमान खान से भिड़ने का जो उनका ये निर्णय था वो उन पर बहुत ही भारी पड़ गया, क्योंकि सलमान खान करण जौहर के तरह नहीं बल्कि अपने अंदाज में, जो उनका अंदाज है बिग बॉस का, उसके अंदाज में प्रस्तुत आए, और जिस तरीके से उनको लताड़ा वो बेहद ही देखने में मज़ेदार था। क्योंकि सलमान खान ने एक बार फिर से बता दिया है कि क्यों सलमान खान बिग बॉस की सबसे ज़्यादा बेस्ट होस्ट है। और आप सभी को बता दूं कि सिर्फ समिता सेठी ही नहीं, इसके अलावा तेजस्वी प्रकाश पर भी सलमान खान का गुस्सा फूटा है, और जिस तरीके से तेजस्वी प्रकाश अपने आप को घर में पेश आती है और जिस तरीके से उनका बर्ताव रहता है उस पर सलमान खान का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा फूटा और उनको भी जम करके लताड़ा। तो सलमान खान एक बार फिर से हम सभी को पुराने अंदाज में नज़र आए हैं, जिस प्रकार से पहले होस्टिंग किया करते थे उस अंदाज में नज़र आए हैं, और कहीं ना कहीं सभी घर वालों को एक एक करके क्लास ली है। और इस पूरे हफ्ते जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके से टास्क को रद्द करवाया, जिस तरीके से आपसी सहमति नहीं हो पाई, उसके बाद बिग बॉस की जो सेटअप थे उसका बर्बादी हुआ, पैसे का बर्बादी हुआ, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं घर वालों टास्क में सीरियसली नहीं लेते हैं, अच्छी तरीके से टास्क को नहीं करते हैं, 100% अपना एफर्ट नहीं देते हैं, उससे भी सलमान खान अच्छे खासे नाराज़ नज़र आए। और कहीं ना कहीं सभी घर वालों को इस चीज़ की अहमियत दिलाने की कोशिश की कि आखिर एक टास्क की वैल्यू क्या होती है और उसके लिए बिग बॉस का कितना मेहनत होता है, बिग बॉस के जो क्रूज है उनका कितना मेहनत होता है, वो किस तरीके से मेहनत करके पूरा सेटअप लगाते हैं, उसके बाद पैसा खर्च होता है सेटअप लगाने में, लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले सीरियसली रूप से टास्क को नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान खान बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि बिग बॉस ने भी इसके लिए सभी घर वालों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनाई थी, और उसके बाद अब सलमान खान ने भी सभी घर वालों को जम करके लताड़ लगाई है और सभी घर वालों को एहसास कराया है उनके अपने गलतियों का। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए सिर्फ 3 ही लोग नॉमिनेट हुए हैं। ऐसे में किसका एविक्शन होगा ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जो कोई भी इविक्ट होगा उसका नाम तो संडे को ही सलमान खान ऐलान करेंगे। लेकिन आप सभी को पता होगा जो वोटिंग ट्रेंड है उसके मुताबिक सिम्बा नागपाल और आकाशा सिंह बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं, और इन दोनों में से किसी को भी बिग बॉस निकाल सकते हैं। अगर हम वोट वाइज बात करें तो आकाशा सिंह की सफ़र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम कंटेंट वाइज की बात करें तो वहाँ पर सिम्बा की जो है बिग बॉस 15 के घर से सफ़र ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि सिम्बा घर में कुछ कर भी नहीं रहे, और ख़ास करके बार बार बोलने के बावजूद भी, सलमान खान के बार बार समझाने के बावजूद भी जो
कुछ लोग हैं वो सेम गलतियां दोहरा रहे हैं, उस पर भी सलमान खान आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से बोलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतीक सहजपाल ने जिस तरीके से अपनी जिद के कारण से आपसी सहमति नहीं होने दी, उस पर भी प्रतीक सहजपाल को सलमान खान जमकर लताड़ेंगे और उनको बताएंगे कि हर बार मैं नहीं होता है, और जब सब साथ रहते हो तो एक साथ मिल कर के काम करना पड़ता है, एक साथ मिल कर के अंडरस्टैंडिंग मिला कर के चलना होता है और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल की भी जमकर क्लास लेते हुए नज़र आएंगे सलमान खान। तो बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही एक्शन से भरा ये वीकेंड का वार का पहला दिन रहा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज का वीकेंड का वार रहा वो बेहतरीन रहा, और इसके पीछे का एक मकसद भी था बिग बॉस को आज के वीकेंड का वार इस तरीके की बनाने के लिए, क्योंकि जो पिछला वीकेंड का वार था उसका टीआरपी बहुत कम आया था, उसकी जो रेटिंग थी वो 1.5 की थी, जो कि फ्लॉप मानी जाती है बिग बॉस के लिए। तो इसके लिए भी बिग बॉस के जो मेकर्स थे उनकी पूरी प्रयास थी कि आज की जो वीकेंड का वार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो, और उसके लिए जो बिग बॉस के मेकर्स थे उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और खास करके जिस तरीके से घर वाले प्रदर्शन कर रहे हैं उसके कारण से वीकडेज में भी बिग बॉस की टीआरपी नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उसमें अगर हम कुछ को एक साइड कर दें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनका जो शो के प्रति योगदान है वो बिल्कुल 0% है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी जो वीकडेज है उसमें भी बिग बॉस की जो टीआरपी है वो नहीं बढ़ पा रही है। और अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, तो आप सभी को पता होगा कि अगला हफ्ता दिवाली वीक है और बिग बॉस ने दिवाली वीक के लिए ज़बरदस्त तैयारियां करके रखी। आप सभी को बता दूं कि दिवाली वीक में जो बिग बॉस का प्रसारण है वो 10 बजे होगा, यानी कि अभी आप लोग 10:30 बजे रात को देखते हो बिग बॉस कलर्स टीवी पर, लेकिन जो दिवाली वीक होगा उसमें आप लोगों को 10 बजे बिग बॉस का प्रसारण दिखाया जाएगा। और अगर हम खास करके बात करें तो जो दिवाली वीक होगा उसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होगी। जी हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होगी दिवाली वीक में, साथ ही साथ मिड वीक इविक्शन भी होगा। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिड वीक इविक्शन होगा तो हो सकता है कि इस हफ्ते किसी का इविक्शन ना हो, और इन तीनों में से किसी एक का इविक्शन मिड वीक इविक्शन के जरिए भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक फ्रेश मिड वीक इविक्शन हो जिसमें जो है इस हफ्ते भी नॉमिनेशन हो और फिर मिड वीक इविक्शन भी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे, टर्न एंड ट्विस्ट घर में आएंगे इस दिवाली वीक में सभी घर वालों के लिए। और वीकेंड का वार की अगर हम बात करें, इसके अलावा जो वाइल्ड कार्ड हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो घर में कुछ कंटेस्टेंट हो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं दे रहे हैं, तो जो मेकर्स का चाहना है कि जो लोग कंटेंट नहीं दे रहे हैं उसको घर से बेघर करें और कुछ नए लोगों को लाया जाए ताकि वो लोग कुछ मिक्स मसाला जो है शो को प्रदान कर पाए। इसलिए अगले हफ्ते दिवाली वीक होगा और उसमें वाइल्ड कार्ड भी आप लोगों को नज़र आएंगे। तो आप लोगों का आज का वीकेंड का वार कैसा रहा, खास करके जो सलमान खान का गुस्सा था वो आप लोगों को कितना जायज़ लगा, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।